स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको एक और एनालिसिस बताने वाला हूँ एसटीएबी का। कल आपको मैंने एक एनालिसिस बताया था, आज मैं फिर एक एनालिसिस, आज की डेट का जो भी एनालिसिस एग्ज़ाम का है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि क्या रहा आज का एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे क्या लोगों ने क्या बताया है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए आप, डीआरडीओ टायर फर्स्ट एग्जाम एनालिसिस 14/11/2022 साइंस, पहले साइंस। दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ाम जो आ रहा है जिसका सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है, तो सीक्वेंस वाइज ही आ रहा है दोस्तों, ऐसी कोई वो नहीं है। जैसे कि आपका साइंस का पहले पोर्शन दिया हुआ है, तो पहले आपका साइंस के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन साइंस के आएंगे। फिर उसके बाद अगर जो भी मैथ का कोई पोर्शन दिया हो तो फिर आपका मैथ का पोर्शन आएगा। अगर फिर इंग्लिश का दिया तो फिर इंग्लिश का आएगा। रीजनिंग का दिया है तो ऐसे रीजनिंग का ही पूरा क्वेश्चन आएंगे। सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप उसमें बेफिक्र रहिए, जो भी सीक्वेंस है वो आ रहा है। तो स्टार्ट करते दोस्तों। सबसे पहले साइंस के आपके क्वेश्चन क्या रहे हैं मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जो भी स्टूडेंट ने बताया, मैं एग्जाम सेंटर में गया था, वहाँ पर पता किया कि जो भी आज की शिफ्ट में, सुबह के शिफ्ट का, मॉर्निंग के शिफ्ट का ये एनालिसिस बता रहा हूँ मैं दोस्तों, कि आज के शिफ्ट में नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सुबह के शिफ्ट में आया है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, आपके ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल आपने अच्छे से किया होगा। ताजमहल का रंग फेड क्यों हो रहा है, किस अम्ल के कारण? ऐसा कुछ क्वेश्चन बता रहे थे, तो इसमें अम्ल वर्षा के कारण आपका ताजमहल का रंग जो है वो फेड हो रहा है। और आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन थे। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन क्या थे? एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन, प्रोडिक्ट टेबल से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आया था। इसका कोई क्वेश्चन बता नहीं पाया था दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बने थे आपके। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन का इससे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपका। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था आपका, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य का पाचन जो है मुख से सबसे पहले चालू हो जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तंबाकू से कौन सा रोग होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, कैंसर रोग होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन में अच्छे से लगा दिए होंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका साइंस का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपने किया होगा। नई प्रोडक्ट टेबल में तत्वों को कैसे रखा जाता है? जो नई आपकी प्रोडक्ट टेबल है, आपको तत्वों को कैसे रखा जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक से बढ़ते क्रम में कि द्रव्यमान संख्या, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा ऑप्शन में जो भी होगा आपने लगाया होगा। C4H8, देखिए दोस्तों कल मैं आपको ऑप्शन में बताया था C3H8 का सजाती सीढ़ी का नाम बताइए, आज देखिए C4H8 का सजाती सीढ़ी का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है, तो आप इसको देख के जाइएगा दोस्तों, आपका आगामी देश में जिसका भी एग्जाम है। तो और दोस्तों जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका जो I इजगल टू एंड R इजगल टू, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 0 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है R इजगल, R पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है आपको, रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है पूरा क्वेश्चन ना हो, तो जो भी हो आपके पास वो आप कमेंट करिएगा जिसको अगर पूरा पता हो। तो अगर तार को दो भागों में, आगे क्वेश्चन साइंस में दिया है, दो भागों में कट करेंगे तो रजिस्टिविटी क्या होगी, ये ऐसा क्वेश्चन मिला था दोस्तों। और आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन साइंस में था, हाउ मैनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 6 ओम टू 2 ओम। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बने दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बने मैं वैसे आपको लिख के बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन आया तो आज सुबह की शिफ्ट में। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या आया था? आगे आया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बना था सुबह के शिफ्ट में साइंस में। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये बताया था, हेमो हेमो डायलिसिस किस बीमारी से होता है? डायलिसिस किस बीमारी के कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शंस नहीं पता है, को नहीं बता पाए लोग। जिसको भी अगर पता हो ये क्वेश्चन के लिए तो कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों आगे देखते हैं सीक्वेंस में दोस्तों कोई भी डिफरेंट नहीं है। अगर साइंस का पहले खुल रहा है तो आपका साइंस के सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आज साइंस का वेटेज ज़्यादा रहा है दोस्तों। मैथ के अकॉर्डिंग आज साइंस ज़्यादा पूछ गई है। स्टूडेंट के कहना था कि आज साइंस से ज़्यादा, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन साइंस के बताए जा रहे हैं। तो और आगे देखते हैं दोस्तों, जीके जीएस में क्या रहा है। जीके जीएस का पोर्शन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसरो का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? तो 1975 में हुआ था आई थिंक। इसमें सन मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन डेट पूछा गया था। बहुत से स्टूडेंट ने कहा है सर डेट पूछा गया था इसमें, तो किस डेट में हुआ था ये आप कमेंट करिएगा।
और ये देखिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन रिपीटेड मिला है, G7 में कौन सा कंट्री नहीं है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एनालिसिस का फ़ायदा ना मिले, तो आपका एनालिसिस का देखने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो आप एनालिसिस जरूर देखिएगा, आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन दे देते हैं। इतने 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है तो रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो एनालिसिस जरूर देखिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ हुआ था। ये देखिए दोस्तों, कितना सरल क्वेश्चन है ये, बर्मिंघम में। ये करंट का क्वेश्चन आप रट के जाइए इधर, कब लेटेस्ट की करंट आपको ज़्यादा नहीं 2-3 महीने की भी पढ़ लेंगे तो आपका फंस जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे करंट और जीएस में यही ज़्यादा पोर्शन करंट का पूछ रहा है। दिहांग पटकई फेस्टिवल कौन से स्टेट में होता है। असम में होता है दोस्तों दिहांग पटकई फेस्टिवल, इससे क्वेश्चन मिला था आपको। और दोस्तों ये आपका VNS-SAM लॉन्च हुआ था, जो रॉकेट से, जो DRDO के रॉकेट होते हैं, जो इनसे आपको क्वेश्चन पढ़ के जाने अच्छे से आपको पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है आपको रॉकेट से। जो भी DRDO से संबंधित होते हैं वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और आगे दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉकेट लॉन्च करता है। दोस्तों ये आपको पता होगा, इसरो लॉन्च करता है। भारत का पूछा है तो कौन सा रॉकेट लॉन्च करता है, इसरो भारत में है, इसरो करता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है इंडिया में, यानी इंडिया से किन किन राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है दोस्तों, ये तो पता होगा। बाकी ये आपको उसमें ऑप्शन तो दिया था, आप गुजरात दिया था, गुजरात आपका लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था आपका, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ होता है। इसका दोस्तों ये फेस्टिवल पूछ रहा कि आर्ट पूछा था, ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया था। तो काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल कहाँ होता है, ये जैसे मुंबई में होता है वैसे, जो अगर ऑप्शन में होगा तो आप जरूर करिए, मुंबई लगाए तो आपका हो सकता है सही हो। लेकिन आप कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन क्या यही आया था कि क्या आया था, कुछ मुझे कंफर्म नहीं हो पाया था। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा है तो R वेंकट रमनई, ये क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों आज। और आगे मैं बताता हूँ दोस्तों आज क्या और क्या आया था। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल से पूछा, राइट टू एजुकेशन एक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन आप उठाए 21A ऐसे कुछ हो सकता है। तो आर्टिकल पूछा था, अगर 2009 में भी एक चिल्ड्रन एक्ट आया था, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आप इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन जिसको भी पता हो। और स्माइल स्कीम से ये ट्रांसजेंडर से संबंधित होता है। स्माइल स्कीम से कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे, बताया था स्टूडेंट ने। आगे 9 डेज सिंबॉलिक स्टेचू से क्वेश्चन आया था। 9 डेज सिंबॉलिक स्टेचू क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये गंगा से क्वेश्चन बना था। नीति आयोग से क्वेश्चन क्या आया था ये कोई नहीं बता पाया था, लेकिन क्वेश्चन आया था नीति आयोग से। तो आगे देखते हैं दोस्तों और क्या आया था। आगे क्वेश्चन आया था, बैंकिंग मार्केट रेगुलेटेड बाय, बैंकिंग मार्केट किससे रेगुलेटेड, RBI करता है। बैंकिंग का मार्केट का रेगुलेटेड RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे दोस्तों देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए थे। GS में इतना ही क्वेश्चन मुझे मिल पाया तो मैंने आपको बताया। इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों, इंग्लिश में क्या बताया गया था। इंग्लिश में सिनोनिम्स, ब्रेव का सिनोनिम्स पूछा गया था, नास्तिक का सिनोनिम्स पूछा गया था। और आगे दोस्तों पूछा गया था एंटोनिम्स पूछा गया था, यूथ का एंटोनिम पूछा गया था, एक्सक्यूज का एंटोनिम्स पूछा गया था। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका स्पेलिंग से क्वेश्चन आया था। स्पेलिंग करेक्शन के लिए स्पेलिंग करेक्शन पेपर का पूछा गया था आपसे। और हाइट का पूछा गया था, आगे। और पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन बने थे दोस्तों। पैसेज काफ़ी इजी आते हैं दोस्तों, लेकिन टाइम कंज्यूम होता है। आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप पूरे 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। टाइम को स्टार्टिंग से मैनेज करके 90 मिनट आपके कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आप टाइम को मैनेज करके आगे बढ़िएगा, तभी आप पूरे 120 क्वेश्चन कर सकते हैं। माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप पूरे क्वेश्चन ये टाइम करके आए, मेरा मानना है। 1 वर्ड्स का सब्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन क्या बने थे दोस्तों। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन पूछा था, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव अ गॉड। तो जो पर्सन भगवान पे बिलीव नहीं करता है उसको कहते हैं एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। तो ये 1 वर्ड से आया था। और आगे स्पीक द ट्रुथ से आया था आपका 1 वर्ड का। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से क्वेश्चन कोई नहीं बता पाया, लेकिन 2 क्वेश्चन की संख्या बता रहे थे। आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी आपका एक क्वेश्चन बना था दोस्तों।
और एरर से आपका 2 क्वेश्चन बना था, फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन बना था। ये इतना ही मुझे इंग्लिश में मिल पाया था दोस्तों। आगे और बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का क्या पोर्शन रहा था। मैथ में दोस्तों बात कर लेते हैं। एसपी से क्वेश्चन आया था। एसपी से 2 आर्टिकल दिया था। 19 द 900 का 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस दिया था। ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा आपका या लॉस होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया था। और मैथ में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था। साइन अपॉन अंडर रूट में 1+tan² थीटा, ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन पूरा शायद नहीं है, 1 - tan थीटा इंटू में 1+tan थीटा का पूरा क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। आगे और पता करते हैं क्या आया था क्वेश्चन आपका। मेंसुरेशन से दोस्तों आपका बता देता हूँ। मेंसुरेशन से आपके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया था और फाइंड द हाइट ऑफ कोन, ऐसा क्वेश्चन कुछ बता रहे थे, आया था। मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मेंसुरेशन से भी दोस्तों ये भी आप पढ़ के जाइएगा। रेशियो से क्वेश्चन आया था दोस्तों। रेशियो से क्या पूछा था, 4th प्रोपोर्शन पूछा था, यानी कि आपको 3, 9, 12। तो 4th पोजीशन यानी चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा आपका, यानी कि 3 दिया आपका। तो इसमें आप कर सकते हैं 9 3 से भाग दे देंगे तो 3 3 का 9 और 12 23 बात 6 बात 24 बात 36 आंसर आपका आ जाएगा। 36 आंसर रहेगा इसका। 4th पोजीशन आप ऐसे निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन दिया था x² - 5x + 1 = 6, फाइंड x + 1/x। इसका क्वेश्चन का पूरा मुझे ऐसे नहीं इतना ही पता हो पाया था। इसमें 1 + x + 1/x का वैल्यू पूछ रहा था। आगे दोस्तों बात करते हैं एज से क्वेश्चन मिल रहा था। एज से क्या था, रेशियो दिया था 5:4 का रेशियो दिया था। प्रोडक्ट दिया था आपका 90 एंड सम पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन आया था दोस्त। और प्रायिकता से एक क्वेश्चन मिला था दोस्तों। प्रायिकता से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। द्विघात समीकरण से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। द्विघात समीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपका आ रहा है। तो द्विघात समीकरण आपको मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये सब क्वेश्चन ऐसे जरूर पढ़ के जाइएगा तो आपको अच्छे से मिलेंगे क्वेश्चन। इसमें कर पाएंगे आप, ऐसे नहीं करने वाले नहीं, कर लेंगे आप, पढ़ के जाइएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या आपका रहा है, रीजनिंग में मिरर से दोस्तों 2 क्वेश्चन मिला था। आज एक 8:30 का मिरर इमेज क्या होगा और 10:10 का मिरर इमेज क्या होगा, ये दो क्वेश्चन बने थे। दोस्तों ये सीरीज से आया था। 3, 12, 33, 72। इसके आगे वाला क्या सम पूछ रहा था, 2, 6, 12। इसके आगे वाला सम क्या आएगा वो आपसे रीजनिंग में पूछ रहा था। वेन डायग्राम से दोस्तों बना था। कॉपर, मेटल और नाइट्रोजन का वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन बना था। और आपका एक क्वेश्चन और सेलर, शिप और ओशन, ये भी वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं दोस्तों। तो ये भी आप देख लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों रो वाले क्वेश्चन आए थे। और कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन मिले थे दोस्तों। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से यानी दो क्वेश्चन आपको इससे मिले थे रीजनिंग में। तो दोस्तों पेपर का अगर बोले तो मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा सरल है। तो दोस्तों आप अगर पढ़ाई किए हुए अच्छे से एनसीईआरटी अगर साइंस किया पोर्शन, लेकिन कल के अकॉर्डिंग साइंस का जो रेशियो है दोस्तों वो ज़्यादा आया है। साइंस का रेशियो आप देख के चलिए तो आपका अच्छे से आप कर लेंगे। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी जो भी स्टूडेंट पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो वो अच्छे से साइंस को निकाल ले जाएगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस रहा आपका। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट आपको देते रहेंगे। और एग्जाम से रिलेटेड, सरकारी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा मैं आपका एनालिसिस ऐसे ही देता रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।